विशेष धम्म देशना भिक्षु संघ के वर्षावास के पवित्र मंगलमय अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 11 अक्टूबर 2020। ये धम्म देशना हम ओरिजिनल पाली त्रिपिटक जिसमें तथागत भगवान बुद्ध की बुद्ध वाणी, ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी वहां पर संग्रहित है। जो तथागत बुद्ध ने बुद्ध बनने के बाद जीवन भर अंतिम सांस तक जो लोगों के हित और कल्याण के लिए धम्म सिखाया, वो सारी उनकी शिक्षा त्रिपिटक के ग्रंथों में भिक्षु संघ ने हजारों सालों से संभाले रखी है। उन्हीं त्रिपिटक ग्रंथों से ये हमारी धम्म देशना विशेष रूप में पिछले 6 महीनों से हम दे रहे हैं। आज हम अंगुत्तर निकाय के एक सूत्र पर चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, लंबे काल तक टिका रहे और पवित्र सद्धम्म से लोगों का कल्याण हो, मंगल हो, कई प्रकार के दुख से लोगों को मुक्ति मिले और अनंत सुख शांति का जीवन जीते हुए अपना परम कल्याण साधे। अपने ये पवित्र ऐसे मानवीय जीवन का सद्धम्म से ही उद्धार किया जाता है, सद्धम्म से ही उद्धार होता है। तो उनका उद्धार हो और सभी का मंगल हो, यही भावना से तथागत भगवान बुद्ध ने सद्धम्म सिखाया। आज हम अंगुत्तर निकाय के एक सूत्र पर चर्चा करेंगे। मैं ओरिजिनल ही पढ़ता हूं। चुंद सुत्त, ये अंगुत्तर निकाय में आता है। चुंद सुत्त, इसकी शुरुआत ऐसी है। एवं में सुतं एकं समयं भगवा पापाय विहरति चुंदस्य कुमार पुत्रस्य अम्बवने अथ को चुंदो कुमार पुत्रो एन भगवा तेनुपसंकमी उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं निषीदि एकमन्तं निषिन्दं खो चुंदं कुमार पुत्रं भगवा एतदवोच कस्सोनो त्वं चुंद सोचेयासि रोचेसिति ब्राह्मणा भत्ते पच्छा भूमका कमंडलुका सेवाल मालिका अग्गी परिचारिका उदको रोह का सोचे यानी पन्यम पेती तेसाहं सोचे यानी रोचे मिति। तो एक बार तथागत भगवान बुद्ध पावा नगर के चुंद कुमार के आम्र वन में तथागत बुद्ध विहार कर रहे थे, भिक्षु संघ के साथ रुके हुए थे। तब ये चुंद नाम का चुंद कुमार वो तथागत भगवान बुद्ध को मिलने के लिए आया। मिलने के लिए आकर बुद्ध को उन्होंने प्रणाम किया, वंदना की। वंदना करके एक और वो बैठ गया और एक और बैठकर वार्तालाप होने लगा। तब तथागत बुद्ध ने उन्हें चुंद को पूछा, चुंद कुमार को, क्या चुंद, तुम कौन से रास्ते पर चलते हो? कौन सा मार्ग तुम्हें रुचता है?
कौन सा मार्ग तुम्हें अच्छा लगता है। ये जो आपके पश्चिम विभाग में रहने वाले, पश्चिम दिशा में रहने वाले जो ब्राह्मण है, जो कमंडलधारी है, अपने गले में वो माला पहनते हैं और अग्नि का तप जप करते हैं, अग्नि की सेवा करते हैं, उसी प्रकार वो पानी की भी पूजा करते हैं और इस प्रकार अपना वो व्रत वाकल्य करते रहते हैं। इसमें वो शुचि, पवित्रता, अपवित्रता मानकर कि ऐसा ऐसा करने से हमारा जीवन पवित्र होता है और हम अपवित्रता से दूर हो जाते हैं, इस प्रकार का भाव रखकर ये जो करते हैं। तो तुम कौन से रास्ते पर चलते हो, क्या पसंद करते हो, क्या है तुम्हारे चलने का मार्ग, ऐसा तथागत बुद्ध ने चुंद कुमार को पूछा। तब चुंद कुमार ने बताया, भगवान यथा कथं पन चुंद ब्राह्मणा पच्छा भूमका कमंडलुका सेवाल मालिका अग्ग परिचारिका उदको रोह का सोचे यानी पंयम पेंती इध बनते ब्राह्मणा पच्छा भूमका कमंडलुका। तो इस प्रकार वो बताने लगे बुद्ध को कि भगवान, हमारे विभाग में पश्चिम के जो ब्राह्मण हैं, तो वो जिस प्रकार से पवित्रता हमको बताते हैं कि इस मार्ग से में पवित्रता है, इस मार्ग में चलो तो जीवन पवित्र हो जाएगा, इस प्रकार वो स्वयं भी चलते हैं और हमें भी चलने के लिए बताते हैं। तो बनते मुझे वो बड़ा मार्ग अच्छा रुचता है, मुझे अच्छा लगता है। कि क्या अच्छा लगता है, क्या करते हैं वो। तो उसने बताना शुरू कर दिया कि वो क्या करते हैं, कैसा करते हैं और क्या मुझे अच्छा लगता है। तो चुंद कुमार बताता है कि ये जो पश्चिम विभाग में रहने वाले ये जो ब्राह्मण हैं, वो हमें ऐसा सिखाते हैं, ऐसा वो स्वयं करते हैं। यही त्वं अभ्भो पुरुष कालस्य व उट्टहंतो व सयनम्हा पथविं आमस्य यासी नोचे पथविं आमस्य यासी अल्लानी गोमयानी आमस्य यासी नोचे अल्लानी गोमयानी आमस्य यासी हरितानी तिनानी आमस्य यासी। यानी उन्होंने ऐसा हमें सिखाया, हम भी वैसा ही करते हैं। हमें उन्होंने सिखाया कि सुबह उठने के बाद जैसे आप सोकर उठते हो, बेड से उठते हो और मंच से उठते बराबर जैसे पृथ्वी पर पैर रखते हो, तो पृथ्वी पर, भूमि पर पैर रखते बराबर आप पृथ्वी का स्मरण करो। पृथ्वी को जैसे ही आप स्पर्श करोगे बेड से उठते बराबर, तो पृथ्वी का स्मरण करो और पृथ्वी को वंदना करो, पृथ्वी का स्मरण करो। जैसे पृथ्वी को आपने स्पर्श कर लिया, मंच से उतरते बराबर स्पर्श करते ही आप अपने मन में वो संकल्प करो और इससे ये शुचि होती है, इससे पवित्रता हो जाती है। उठते बराबर ऐसा करना चाहिए। उसी प्रकार यदि नहीं वैसा किया तो बाद में वो जो गौ माता का जो गोबर होता है, तो वो जो फ्रेश यानी गीला गोबर, उन गीले गोबर को स्पर्श करो और स्मरण करो। यदि आपने गौ माता के गोबर को स्पर्श नहीं किया, गीला गोबर नहीं मिला और स्पर्श नहीं किया, तो उसके बाद हरितानी तीनानी आमस्य यासी, स्पर्श यदि नहीं किया तो अपने जो हरा हरा घास है, हरा तृण है, तो वे हरे घास को, हरे तृण को स्पर्श करो और संकल्प करो। यदि वो भी नहीं आप कर पाए, वो भी नहीं कर पाए या ऐसा नहीं हो पाया, तो अग्नि परिचर्यासी, तो आप जो अग्नि है यानी अग्नि कुंड है, अग्नि की परिचर्या करो, अग्नि की सेवा करो, अग्नि का स्मरण करो।
यदि वो भी नहीं कर पाए, नोच अग्नि परिचर्य यासी, यदि वो भी अपने को नहीं मिला करने के लिए या नहीं कर पाए, तो पंजलि को आदित्य नमस्य यासी, कि हाथ जोड़कर सूर्य को नमस्कार करो, सूर्य को प्रणाम करो, सूर्य को याद करके उन्हें प्रणाम करो, तो मन पवित्र होता है, मन सुचिरभूत होता है। तो सूर्य को नमस्कार करो। यदि सूर्य को भी नमस्कार करने के लिए नहीं मिला, तो पंजलि को नमस्य यासी सायतिकं उदकं आरोहे यासी, यानी ऐसा नहीं हो सका, सूर्य को भी नमस्कार करने के लिए नहीं मिला, तो 3 बार ठंडे पानी में डुबकी लगाओ। 3 बार, सुबह या दोपहर या शाम को, तो 3 बार पानी में डुबकी लगाना है, पानी का स्मरण करके। तो इस प्रकार से यदि करोगे तो यह शुद्धि होती है, इससे जीवन परिशुद्ध बन जाता है, इससे जीवन मंगलमय बन जाता है। तो ये मार्ग का अवलंबन हमारे पश्चिम की ओर रहने वाले ये ब्राह्मण करते हैं और वही रास्ता हमें भी बताते हैं। तो भगवान, हम उसी रास्ते से चलते हैं, वही रास्ता मुझे अच्छा लगता है, उस रास्ते का मैं गमन करने वाला हूं। अय्य खाको चुंद ब्राह्मणा पच्चा भूमका ते ही सुना ही साधु कंग मनसी करोई। तो भगवान बुद्ध ने आगे बताया, सूत्र बड़ा लंबा है, हम संक्षिप्त में बताएंगे। तो ऐसे वो वार्ता चल रही, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो, जो आर्य लोगों का, यानी जिन्हें नोबल पुरुष कहते हैं, ऐसे नोबल पुरुषों का क्या रास्ता होता है, हम क्या सिखाते हैं? आर्य मार्ग कौन सा होता है, होली मार्ग कौन सा होता है, किसे हम शुद्धता अशुद्धता किसमें हम जानते हैं, किसमें हमने जाननी चाहिए। तो मैं क्या सिखाता हूं, हम क्या सिखाते हैं, ये बात तथागत बुद्ध ने उस चुंद कुमार बच्चों को ये बात उन्होंने कही। और बुद्ध कहते हैं कि हे चुंद, हम ये सिखाते हैं कि त्रिविधं को चुंद कायेन असोच्ययं होती, चतुर्विध वाचायं असोच्ययं होती, त्रिविधं मनसा असोच्ययं होती। चुंद, मैं बताता हूं, हम सिखाते हैं कि 3 प्रकार का जो कार्य है, जो वाणी से, जो शरीर से हमें अपवित्र करता है, ये 3 प्रकार का कार्य शरीर को अपवित्र करता है। 4 प्रकार का जो कार्य है वो हमारे वाणी से जो होता है वो हमें अपवित्र करता है, और 3 प्रकार का कार्य जो हमारे मन से होता है वो हमें अपवित्र करता है। इसलिए आर्य मार्ग में जो पवित्रता अपवित्रता मानी जाती है वो कार्यों में। तो कौन से कार्य चुंद, कौन से 3 प्रकार के कार्य? कथंच चुंद त्रिविधं कायेन असोच्ययन्ति, कौन से 3 प्रकार के कार्य है जो इम्प्योर है, या जो शरीर को अशुद्ध करते हैं, ये कौन से कार्य है? तो फिर बुद्ध ने बताना शुरू किया, अदिन्नादायी होती परस पर व्युत्पकरणं गामगतं वा अरण्यगतं वा तं अदिन्नं थेय संखातं आदाता होती। कि एक है कि अपने शरीर से हमने चोरी करना, शरीर से जो हमारी चीज नहीं है उसे उठा लेना, और चोरी करना अपने शरीर से, ग्राम में जाकर या जंगल में या जहां कहीं शरीर से यदि हमने चोरी की तो ये अपवित्र हो जाता है शरीर, इसे कहते हैं अशुद्ध कार्य। तो यह है 1। नंबर 2, कामे सुमिच्चाचारी होती, यानी ये शरीर के द्वारा जो व्यक्ति काम वासना में पड़कर पर स्त्री पर बुरी नजर रखता है, दूसरे स्त्री पर, जो अपनी पत्नी छोड़कर दूसरे स्त्री पर, दूसरे
स्त्री पर जो बुरी नजर रखता है, किसी के माता पर, किसी के बहन पर, किसी के बेटी पर, और ये बुरी नजर रखते हुए यदि वो उनसे वासनाभूत होकर बुरा काम करने लग जाता है, व्यभिचार करने का शरीर से संकल्प करता है, और शरीर से यदि वो व्यभिचार करता है, पर स्त्री गमन करता है, तो इससे शरीर अशुद्ध होता है। इससे वो इम्प्यूरिटी हम मानते हैं कि तो इम्प्यूरिटी हो गई, शरीर तुम्हारा अशुद्ध हो गया, शरीर की शुद्धि नहीं हुई, ऐसा हम समझते हैं। उसी प्रकार कथं च चुंद चतुर्विधं वाचाय असोचयति, कि हे चुंद, 4 प्रकार के वाणी अशुद्ध कैसी होती है, इम्प्योर कैसी होती है, कि ये 4 प्रकार के वाणी से किए हुए कार्य जो जीवन को अपरिशुद्ध करते हैं, जीवन को इम्प्योर करते हैं, जीवन को गंदा बनाते हैं, तो कौन सी है 4 प्रकार की वाणी? तो बुद्ध सिखाते हैं, बताते हैं, पिसु न वाचो होती, फरुसो वाचो होती, संफ फलापी होती, मूसावादी होती। तो इस प्रकार ये जो 4 प्रकार के वाणी से यदि हम अपना व्यवहार करते हैं, कि झूठा बोलना, गलत बताना, झूठी गवाह देना, झूठी साक्ष्य देना, झूठी बातों को बखानना, बखानते रहना, तो ये वाणी की गंदगी है, वाणी की अपवित्रता, वाणी अपवित्र हो गई यदि हमने जानबूझकर झूठी बात बताना शुरू कर दिया, तो वाणी अपवित्र बन गई, वाणी वो इम्प्योर बन गई। उसी प्रकार जानबूझकर हम किसी की निंदा करने लगे, किसी की चुगली करने लगे, तो ये वाणी की अपवित्रता हुई, वाणी इम्प्योर हो गई। उसी प्रकार 2 पक्षों में हम लड़ाई झगड़ा लगाते हैं, यहाँ की बात सुनकर वहां बताना, वहां की सुनकर वहां बताना, यहाँ की वहां, वहां की वहां, और दोनों पक्षों में यदि हम झगड़ा पिशाद अपने वाणी से यहां से वहां बताकर करवाते हैं, तो ये वाणी की अशुद्धि हो गई, वाणी इम्प्योर हो गई। उसी प्रकार यदि हम अपने वाणी से व्यर्थ बातें करते रहते, व्यर्थ बकवास करते रहते हैं, तो ये व्यर्थ बकवास करना, व्यर्थ वार्तालाप करना, कि जिसमें कोई अर्थ नहीं, कोई जिसका उपयोग नहीं, ऐसे जब वाणी से हम बोलते रहते हैं, तो ये वाणी हमारी अशुद्ध हो जाती है, वाणी अपवित्र हो जाती है, ये हम सिखाते हैं। और उसी प्रकार ये जो वाणी से गाली गलौज करना, किसी की निंदा नालस्ती करना और झगड़े पिसाद की बात करना, वाणी से गंदे शब्दों का उपयोग करना, तो इससे वाणी अपवित्र हो जाती है, इससे वाणी अशुद्ध हो जाती है, ऐसा हम आर्य धम्म में सिखाते हैं। ऐसे बुद्ध उनको समझा रहे हैं। उसके बाद फिर तथागत बुद्ध ने कहा, कथं च चुंद त्रिविधं मनसा असोचयन्ति, मन के कौन से 3 अपवित्र या अशुद्ध व्यवहार है, इम्प्योर कौन से मन के व्यवहार है? तो तथागत बुद्ध बताते हैं, एक जो अभिजालु होती, यानी ईर्षा से, अपने मन में ईर्षा निर्माण करके, ईर्षा से कोई बात करता है, तो मन में ईर्षा का निर्माण होना, ये वाणी की अशुद्धि है, अपवित्रता है। पदुष्ट मन संकोप होती, यानी प्रदुष्ट मन से कोई संकल्प करता है, प्रदुष्ट मन से कोई विचार करता है, तो मन की प्रदुष्टता,
मन की दुष्टता, मन में विकार निर्माण कर लेना, विकार निर्माण हो जाना, इसे हम कहते हैं मन की अशुद्धि। मन अपवित्र हो गया, मन अशुद्ध हो गया, ऐसा हम सिखाते हैं। और उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि को होती विपरीत दर्शनो, यानी मिथ्या दृष्टि में जिसका चित्त पड़ जाता है, जो मिथ्या संकल्प करते हैं, तो मिथ्या संकल्प से चित्त अशुद्ध हो जाता है, चित्त अपवित्र हो जाता है। कौन सा मिथ्या संकल्प? यानी कुछ लोग ऐसा संकल्प करते हैं, नत्थी दिन्नंग, नत्थी इट्ठंग, नत्थी हुतंग, नत्थी सुकट दुक्कटानंग कम्मानंग फलं विपाको, नत्थी लोको, नत्थी परोलोको, नत्थी माता, नत्थी पिता, नत्थी ओपपातिका, नत्थी लोके समन ब्राह्मणा। इस प्रकार जो व्यक्ति ऐसी धारणा बनाते हैं, ऐसा सिखाते हैं, ऐसा संकल्प करते हैं, ऐसा विचार करते हैं, मन में ऐसी धारणा बनाते हैं कि दिन नत्थी दिन्नम, यानी जो दान देते हैं हम, सेवा करते हैं हम, तो उसका कोई फल नहीं होता, ऐसा जो सिखाते हैं। कोई इष्ट नहीं होता, कोई त्याग की कोई फल नहीं होता, ऐसा त्याग करना चाहिए, वैसा त्याग करना चाहिए, उसका कोई फल नहीं होता। जो हम अपने शरीर वाणी मन से जो अच्छे काम करते हैं या बुरे काम करते हैं, अच्छे काम करो या बुरे काम करो, ये अच्छे बुरे काम का कोई फल नहीं होता। अच्छे काम का भी कोई फल नहीं मिलता और बुरे काम का भी कोई फल नहीं मिलता। इस प्रकार जो सिखाते हैं इसे कहते मिथ्या दृष्टि। तो ऐसा जो सिखाते हैं, ऐसा मिथ्या संकल्प में जो पड़े रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं मन की अशुद्धता। उसी प्रकार यहाँ कोई इसके अलावा कोई दूसरा लोक नहीं है, कोई इसके बाद कोई दूसरा जन्म नहीं है, यही लोक है, इसके बाद और कोई दूसरा लोक नहीं है। कोई प्राणी केवल मनुष्य जैसे ही प्राणी, उसके अलावा कोई प्राणी नहीं है, और अपने आप निर्माण होने वाले ऐसे कोई प्राणी नहीं है, ऐसे कोई नहीं होते हैं। इस प्रकार की जो भावना बताते हैं, ऐसा जो सिखाते हैं, उन्हें मिथ्या संकल्प कहते हैं, मिथ्या विचार कहते हैं। और ऐसा विचार, ऐसा संकल्प जिसके मन में आता है, उसे कहते हैं मन की अशुद्धता, मन की इम्प्यूरिटी, ऐसा हम सिखाते हैं। तो ये 10 बातों से ये शरीर और ये जीवन अशुद्ध हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है, अपरिशुद्ध हो जाता है, ऐसा हम सिखाते हैं। और उसी प्रकार हम ये सिखाते हैं कि इन 10 बातों से निकलकर हम 4 प्रकार की जो वाणी होती है उसमें शुद्धता बरताई जाए। 3 प्रकार के जो शरीर के कार्य होते हैं उसमें शुद्धता बरताई जाए। त्रिविधं को चुंद काय न सोचे यंग होती, चतुर्विधं वाचाय सोचे यंग होती, त्रिविधं मनसा सोचे यंग होती। तो बुद्ध बताते हैं कि पानाति पाता पटी विरतो होती, निहित दंडो निहित सत्तो। यानी अपने शरीर से कोई व्यक्ति यदि प्राणी हिंसा नहीं करता है, प्राणी हिंसा नहीं करता है, तो वो शरीर का पवित्र कार्य हो गया, शरीर की शुद्धता हो गई। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर से चोरी नहीं करता है, तो वो शरीर की शुद्धता हो गई। और कोई यदि अपने शरीर से प्राणी हिंसा करता है, तो यह शरीर की अशुद्धता हो गई। प्राणी हिंसा करना, किसी का प्राण लेना, किसी को मारना, ये शरीर की अशुद्धता हो गई। और प्राणी हिंसा नहीं करना,
यह शरीर की शुद्धता होगी कि जो प्राणी हिंसा नहीं करते, प्राणी को संभालते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो ये हो गई शरीर की शुद्धता। इसी प्रकार कोई चोरी नहीं करते हैं तो यह शरीर की शुद्धता हो गई। चोरी नहीं करना, लेकिन दूसरे के वस्तु का भी संरक्षण करना। चोरी नहीं करना, लेकिन सेवा करना, दान देना और लोगों को मदद करने का प्रयास करना, परेशानियों में उनको सपोर्ट करने का प्रयास करना, तो ये शुद्ध कार्य हो गया शरीर का। चोरी नहीं करना शुद्ध कार्य हो गया। इसी प्रकार व्यभिचार नहीं करना, किसी परस्त्री की तरफ बुरी नजर से नहीं देखना, वासना युक्त ढंग से नहीं देखना, तो परस्त्री को अपने माता की तरह देखो, अपने बहन की तरह देखो, अपने बेटी की तरह देखो और उनकी सुरक्षा करो, उनकी रक्षा करने का प्रयत्न करना। ये यदि हमने किया तो उससे शरीर पवित्र होता है। इसे कहते हैं शारीरिक पवित्रता, शरीर की शुद्धि कहते हैं इसे। तो ऐसा हम शरीर की शुद्धि सिखाते हैं। उसी प्रकार जो वाणी से, यानी वाणी से झूठ तो नहीं बोलना हमें, लेकिन वाणी से सत्य बोलना, जो सही है, जो सही है, सत्य है, जो मंगलकारी है, कल्याणकारी है, ऐसा सत्य बोलने का, तो यह है वाणी की शुद्धता। ये वाणी की परिशुद्धि होती है, सत्य बोलना। इसी प्रकार वाणी से चुगली नहीं करना, किसी की बातें यहां सुनकर वहां बताना, वहां सुनकर यहां बताना, ऐसा चुगलखोर नहीं बनना, तो उससे बचे रहना। यह है वाणी के कर्म की शुद्धता। और लोगों में मेल मिलाप कराने का प्रयास करना। यदि दो पार्टी आपस में उसमें अनबन है, दो पार्टी में किसी वजह से कोई मेल मिलाप नहीं है, तो मेल मिलाप करने का प्रयास करना अपने वाणी से, तो उससे कहते वाणी की शुद्धता, वाणी की पवित्रता। इससे वाणी पवित्र होती है। इसी प्रकार इस वाणी से निंदा नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, तो मैत्री पूर्ण ढंग से व्यवहार करना और लोगों को अच्छा लगे ऐसी बातें अपने वाणी से बोलना, तो इसे कहते हैं वाणी की शुद्धता। वाणी इससे पवित्र होती है और जीवन इससे पवित्र होता है। इसी प्रकार अपने वाणी से व्यर्थ बातें नहीं करना, व्यर्थ बकवास करते नहीं रहना। तो जो उचित है, सही है, ठीक है, अच्छा है, वही बोलते रहना। और नहीं बोलने का वक्त आया तो मौन धारण करके शांत रहो, लेकिन अपने वाणी से व्यर्थ बातें, व्यर्थ बकवास न किया करो। ऐसा जब करते हैं तो उसे कहते हैं वाणी की शुद्धता, वाणी की पवित्रता। इसी प्रकार ईर्षा मन में निर्माण ना करो, ईर्षा से दूर रहो। तो यह हो गया मन की शुद्धता, मन की पवित्रता हो गई। और अव्यापज्जा यानी अपने चित्त को व्यापार में, विकारों में, क्रोध में, द्वेष में ना लगाओ, उससे बाहर निकालो। अपने चित्त को निर्वैरी बनाओ, मैत्री में प्रतिष्ठित करो। तो यह हो गई चित्त की प्यूरिटी, चित्त की परिशुद्धता। तो ये आर्य धम्म में हम ऐसा सिखाते हैं चुंद। इसी प्रकार जो सम्मा दिट्ठी जो होती है, यानी उचित प्रकार का संकल्प। कौन सा उचित संकल्प? यानी अत्थि दिन्नं, अत्थि इट्ठं, अत्थि हुतं, अत्थि सुकट दुक्कटानं कम्मानं फल विपाको, अत्थि अयं लोको, अत्थि परलोको। तो इस प्रकार ऐसी धारणा अपने मन में बनाए रखना कि जो हम देते हैं, किसी को दान देते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो उसका फल मिलते रहता है।
जो त्याग करते हैं हम, तो त्याग का फल मिलते रहता है, कुशल कर्म का फल मिलते रहता है। अकुशल कर्म यदि करे तो उसका भी फल विश्व में मिलते रहता है। ये दोनों कर्मों का फल मिलते रहता है। ऐसी धारणा बनाए रखना, इसे कहते हैं सम्यक दृष्टि। उसी प्रकार ये भी समझना कि ये भी लोक है, जिस मनुष्य लोक में हम जीते हैं, मनुष्य लोक के अलावा दूसरे भी लोक होते हैं। ऐसा नहीं कि विश्व मंडल में मनुष्य लोक ही एकमात्र जीवन है, एकमात्र लोक है, ऐसी बात नहीं। तो इसके अलावा भी, मनुष्य लोक के अलावा भी और भी इस विश्व में लोक होते हैं, जीव सत्व के ग्रुप होते हैं, अन्य प्रकार के भी जीव सत्व होते हैं। कोई दृश्य रूप में होते हैं, कोई अदृश्य रूप में होते हैं, कोई लंबी उम्र तक जीने वाले होते हैं। लेकिन इस विश्व मंडल में मनुष्य लोक भी है, और मनुष्य लोक के अलावा दूसरे सदगति के लोग भी है। मनुष्य लोक के अलावा दूसरे दुर्गति के भी लोग होते हैं। इस प्रकार की धारणा रखना, इसे कहते हैं सम्यक संकल्प, इसे कहते हैं सम्यक दृष्टि। और हम ये सिखाते हैं कि ऐसी सम्यक दृष्टि धारण करो। तो ये 3 प्रकार की सम्यक दृष्टि हो गई। और इस प्रकार से यदि हमने जीवन में व्यवहार किया तो इसे कहते हैं जीवन की शुद्धता। यह शुद्धता का जीवन हो गया। और जो पहला जीवन वो हो गया अशुद्धि का जीवन हो गया, वो इम्प्यूरिटी का जीवन हो गया। तो हम ये सिखाते हैं चुंदा, जब चुंदा ने ये बातें भगवान बुद्ध से सुन ली कि पवित्रता क्या होती है, अपवित्रता क्या होती है, तो वो बहुत प्रसन्न हो गया कि केवल जमीन पर पैर रख दिए और जमीन का स्मरण कर दिए तो पवित्र बन गए, ऐसी बात नहीं। केवल हमने माला पहन लिया तो उसमें पवित्रता आ गई, ऐसी बात बुद्ध नहीं सिखाते। केवल हमने संकल्प कर लिया कि सूर्य को हाथ जोड़कर हम नमस्कार करके जो संकल्प कर लिया, तो केवल संकल्प से ही पवित्र पवित्रता नहीं आती। संकल्प भी अच्छा है, पूजा भी अच्छी है, पूजा का बुद्ध ने निंदा नहीं की। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि शुद्ध कर्म, वाणी से शुद्ध कर्म करते रहो, अपने काया से शुद्ध कर्म करते रहो, और अपने चित्त से, मन से शुद्ध कर्म करते रहो, तो परिशुद्ध होगा जीवन, मंगलमय होगा जीवन। और यदि शरीर से बुरे कर्म करने लगे हम, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, जो तथागत बुद्ध ने ये 10 बातें उनको समझाई, तो ऐसे जो अकुशल कर्म हम करने लगे तो जीवन हमारा अपवित्र बन जाता है, हमारा जीवन दूषित बन जाता है, हमारा जीवन वो इम्प्योर बन जाता है, अशुद्ध बन जाता है। और यदि हम ये 10 प्रकार के कुशल कर्म अपने शरीर द्वारा, वाणी द्वारा और चित्त द्वारा करने लगे, तो हमारा ये जीवन पवित्र बन जाता है, हमारा ये जीवन प्योर बन जाता है। ये हम सिखाते हैं। और उसके बाद मंगल मैत्री, सभी के प्रति मंगल मैत्री, सभी के प्रति करुणा, मैत्री और मुदिता से व्यवहार, इसे हम सिखाते हैं। इसे हम सद्धम्म कहते हैं कि जिससे जीवन पवित्र होता है, जीवन धन्य हो जाता है। जब ये बातें चुंद ने सुनी तो चुंद धन्य धन्य हो गया। चुंद हाथ जोड़कर बुद्ध को वंदना करने लगा और कहने लगा, अभिकंतं बनते, अभिकंतं बनते, बनते, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। आपने तो हमारी आंखें खोल दी,
हमें तो आपने सही रास्ता दिखाया, हमें अंधकार से आपने बाहर निकाला, हमें प्रकाश में आपने लाया और हमें सही मार्ग आपने समझाया। भगवान, हम बहुत आपका अभिनंदन करते हैं। और फिर बुद्ध को वंदन करके वो कहते हैं, चुंद बुद्ध को कहते हैं, बनते अभिकंतन बनते उपासकं मंग बनते भगवा धारे तू अज्जत के पानुपेतं शरणं गतंती। भगवान, आप मुझे आज से लेकर जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरा प्राण है, तब तक मुझे आप अपना उपासक धारण करिए। मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, मैं धम्म को शरण जाता हूँ, मैं संघ को शरण जाता हूँ, मुझे आप उपासक धारण करिए, धारण करिए। इस प्रकार से उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर बुद्ध को प्रणाम किया और बुद्ध को प्रणाम करके उन्होंने कहा कि आपने जो रास्ता बताया भगवान, ये रास्ता मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा है, मैं इस रास्ते से चलने का संकल्प करता हूँ, इस रास्ते से मैं चलूंगा। और ये जो आपने मुझे समझाया कि पवित्र जीवन कैसे होता है, अपवित्र जीवन कैसे होता है, किस वजह से जीवन अपवित्र बनता है, अशुचि बनता है, और किस से वो सुचिर होता नहीं, अच्छा बन जाता है, ये जो आपने हमें समझाया, हम धन्य हो गए, मैं धन्य हो गया हूँ। और मैं वंदन करके आपका उपासक मुझे धारण करिए, ऐसा चुंद ने बुद्ध को कहा और वो उपासक बना। तो ये सूत्र इस अंगुत्तर निकाय में आता है, चुंद सुत्त नाम के ये सूत्र है जिस पर हमने चर्चा की। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, आप सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो, आप सबका मंगल हो, सभी को सुख शांति मिले, सभी को निरोगत्व मिले, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।